हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हो, जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट हो, जेई हो या कोई भी एग्जाम, बोर्ड्स का ही क्यों ना हो, आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि आप परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो और आप इनफ मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग इनफ मिस्टेक्स। आप वेट कर रहे हो उन परफेक्ट मोमेंट्स का जब आप अपने आप को लॉन्च करोगे, राइट। आप पढ़ना शुरू करोगे, आप प्रिपरेशन शुरू करोगे, राइट। देखो यार, एक चीज दिमाग में रख लेना, जो मैंने भी रखी थी जब मैं 11th में प्रिपेयर करना शुरू किया था। मेरा सपना था कि टॉप 10 रैंक पे मैं आ जाऊं, सिंगल डिजिट रैंक बेसिकली मेरे को चाहिए थी। तो अगर आपका भी है ऐसा कि आपको कोई टॉप रैंक चाहिए हो, कॉलेज चाहिए हो, डिग्री चाहिए हो, या फिर कोई स्किल आपको एक्वायर करना है और आप सिर्फ बैठे हुए हो ये सोचते हुए कि कोई एक सुनहरा पल आएगा और आप अपने आप को लॉन्च करोगे, तब आप स्टार्ट करोगे, इनिशिएट करोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, दैट इज द बिगेस्ट लाई और एक्सक्यूज यू आर गिविंग योरसेल्फ, राइट। आप परफेक्शनिज्म के पैरालिसिस में अपने आप को लिमिट कर दे रहे हो, बैरिकेड कर दे रहे हो स्टार्ट लेने से। यू आर नॉट मेकिंग एनफ मिस्टेक करना शुरू करो, सीखना शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर नीट का प्रिपरेशन लो या फिर कोई भी कंपेटिटिव एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, तो यहां पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको शो करना चाहूंगा। आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे, नोट्स पढ़ना शुरू करोगे, उसमें आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने में शायद मिस्टेक करो, स्टार्टिंग में उसको समझने में मिस्टेक करो। इन बिटवीन जो लाइन होती है ना, जो अंडरस्टैंडिंग होती है उन लाइंस की, उनको समझने में तो मिस्टेक करोगे, पर धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। नोट मेकिंग में कई लोग मिस्टेक करते हैं, राइट। बहुत ज्यादा स्टेशनरी यूज करना, बहुत ज्यादा क्लटर करना, बहुत ज्यादा मार्किंग दे देना, ये सारी चीजें। तुम गलतियां करना तो शुरू करो, तुम प्रिपरेशन तो शुरू करो, तुम समझ जाओगे कहां नोट मेकिंग में तुमसे गलती हो रही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो, गलतियां करोगे, उससे सीखते जाओगे, पता चलेगा कि क्या गलती की है, अगली बार नहीं करनी है, एग्जाम में नहीं करनी है, राइट। क्वेश्चन एनालिसिस करना शुरू करो, ये समझोगे कि हाँ क्वेश्चन एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेपर में ये सारी गलतियां आपको दोहरा के नहीं आनी है, ऐसे मेरे को कैलकुलेशन करना है, ऐसे नीट एंड क्लीन बॉक्सेस क्रिएट करके मेरे को लेबल करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट में, राइट। तो क्वेश्चन एनालिसिस आप ये सब सीखोगे, मतलब गलतियां करना शुरू करो यार। इस मेन थीम जो है इस वीडियो का ये है कि तुम गलतियां करना शुरू करो, वेट मत करो, ठीक है। तुम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में गलतियां करोगे, मैंने भी की। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता था यार, फिजिक्स करूं, केमिस्ट्री करूं, बायोलॉजी करूं। तुम मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे को एक परफेक्ट प्लान आप बता दो, परफेक्ट चीज बता दो, ऐसे नहीं होता है, राइट। तुम गलतियां करोगे, समझोगे कि हाँ कोई स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती, तुम्हें अडैप्ट करना पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे तुम अडैप्ट करोगे और तुम्हारा स्ट्रैटेजी जो है पेपर अटेम्प्ट करने का इंप्रूव करेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में तुम गलतियां करोगे, मॉक टेस्ट ना देना एक गलती है, वो भी तुम समझोगे जब प्रिपेयर करना तुम शुरू करोगे, राइट। रिवीजन, कई लोग गलत तरीके से रिवाइज करते हैं। तुम पूछते हो परफेक्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगी, कुछ परफेक्ट नहीं है यार। तुम करना शुरू तो करो रिवीजन, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बेसिक अगर तुम्हारे दिमाग में आउटलाइन है कि यार ऐसे रिवाइज करते हैं, तुम करना शुरू करो, बस उसी प्लान पे, बेसिक प्लान पे तुम वर्क करना शुरू करो, रिवाइज करना शुरू करो, चीजें समझ जाओगे कि इस बार क्या गलती की इस मॉक टेस्ट के सिलेबस को रिवाइज करते वक्त और कौन सी गलती नहीं दोहरानी है नेक्स्ट टाइम। सो यू कमिट इनफ मिस्टेक्स एंड तुम समझोगे क्या नेक्स्ट टाइम नहीं कमिट करना है, ठीक। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम मेरे को भी होती थी, आपको भी होती आएगी, राइट। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको आप ज्यादा समय दे देते हो, किसी को आप कम देते हो, आप स्टार्टिंग में नहीं समझ पाओगे, ठीक है, किस चैप्टर को कितना समय देना है। तो बेसिक अगर दिमाग में आपको है कि बड़ा चैप्टर है, इसको ज्यादा समय देना, तो शुरू कर दो ना उसी से, उसमें और यार माइक्रो मैनेज करने की कोशिश मत करो चीजों को, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाने में गलती करोगे, कई लोग अपनी अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट मेरे को भेज देते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैंने बोला कि आज आपको इतना करना है या फिर इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने टेस्ट देने हैं। मैंने एक बेसिक आपको थीम बता दिया पिछले वीडियोस में आपको कि यार डेली बेसिस पे चलो 10 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो टू डू लिस्ट कुछ लोग बहुत बड़ा बना देते, पर आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो कम से कम शुरुआत किए हैं। कई लोग तो टू डू लिस्ट बनाने में ही पूरा दिन निकाल देते हैं और सोचते ही रह जाते कि क्या करना है। बहुत बड़ा बना दो टू डू लिस्ट, क्या जा रहा है, आगे चल के तुम खुद ही ट्रिम डाउन कर दोगे उसको, समझ जाओगे कि तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, तुम उसको कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। टाइम टेबल की गलतियां करते हैं लोग, ठीक है। नहीं मालूम है कब सोना है, कब जगना है, पूछते रहते हैं कि दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, सब चीज में उनको परफेक्शन चाहिए। नहीं होता है भाई, तुम करना शुरू करो, तुम खुद समझ जाओगे तुम्हारे लिए क्या सूटेबल टाइम टेबल होता है। तुम्हें 3 घंटे के सेट में पढ़ के मजा आ रहा है, तुम 1 घंटे के सेट में अटेंशन स्पैन अपना मेंटेन कर पा रहे हो,
कैसे तुम वर्क कर रहे हो तुम समझ पाओगे, राइट। प्रेशर कैसे हैंडल करना है, इसमें मैंने बहुत बार मिस्टेक्स की थी अपने प्रिपरेशन जर्नी में, पर थैंक गॉड मैंने पहले से ये गलतियां की। हर मॉक टेस्ट में मेरे को मालूम था कि मेरे को एंजाइटी होती है, मेरे को वॉमिटिंग होती है, मेरे को नोजिया होता है, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि नीट के एग्जाम से पहले भी होगा मेरे साथ ये चीज, ठीक है। तो मेरे को उस समय भी ऐसे ही हैंडल करना है अपने आप को जैसे मैं हर मॉक टेस्ट में अपने आप को हैंडल करता आया हूं, ताकि पेपर मेरा एंड वाला खराब ना हो। इस बार मॉक टेस्ट में क्या हुआ, स्टूडेंट्स अपीयर नहीं करते मॉक टेस्ट, ठीक है, कभी समझ नहीं पाए कि नीट का प्रेशर कैसा होगा, एग्जाम वाले दिन प्रेशर में डिकम्पोज हो गए, क्योंकि गलतियां नहीं की थी। पहले किए होते तो समझ गए होते कि हाँ दैट कि उनका सिस्टम इतना बड़ा प्रेशर जो है नीट का वो नहीं झेल पाएगा, एंड अभी से उनको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। सो इसलिए इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा इस वीडियो में के थ्रू कि जस्ट लॉन्च योरसेल्फ, डोंट वेट फॉर इट। देखो तुम्हारा जो पूरा प्रिपरेशन है ना, और जो तुम्हारी पूरी स्ट्रैटेजी होगी, जो भी तुम्हारा फ्रेमवर्क है प्रिपरेशन का, वो स्नोबॉल करने वाला है ऐसे ही, ठीक है। तुम छोटी सी स्टार्ट लोगे एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है, और धीरे 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 तुम रोल करते करते तुम्हारा एक्सपीरियंस स्नोबॉल करेगा और तुम सीखते जाओगे चीजें ऑन द वे, ठीक है। तुम अपने आप को करेक्ट करते रहोगे ऑन द वे। सो परफेक्शन की पैरालिसिस में आपको नहीं फंसना है, आपको बस शुरुआत ले लो, करना शुरू करो। तुम्हें मालूम है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, करना शुरू करो। तुम्हें मालूम है तुम्हें डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी करना है, कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे खुद तुम समझने लगोगे कि हाँ इस चैप्टर को टाइम देना ज्यादा सही है कि नहीं है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, वो तुम खुद अपने लिए डिफाइन कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।